अभी जो वर्तमान में परिदृश्य बना है उसमें अगर देश को कोई चला सकता है और सुव्यवस्थित तरीके से चला सकता है तो वो व्यक्ति है नीतीश कुमार। उस व्यक्ति का नाम है नीतीश। केंद्र में जो सरकार बनेगी हमारे नेता का उसमें भूमिका होगा। बिना हमारे नेता के भूमिका का सरकार बनना केंद्र में संभव नहीं है। ये जो चुनाव परिणाम है अभी जो कल आया है बिहार में, ये चुनाव परिणाम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के 18 वर्षों के काम का चुनाव परिणाम है। चाहे वो सरकार जिस गठबंधन का बने, लेकिन हमारे नेता के सहमति के बिना, हमारे नेता के भूमिका के बिना वो सरकार संभव नहीं है बनना केंद्र में। चुनाव के पूर्व का गठबंधन और चुनाव परिणाम के बाद का गठबंधन ऐसा हमेशा होते रहा है। माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी का जो देश में महत्व बढ़ा है, केंद्र में सरकार बनाने में जो महत्व बढ़ी है, उसके लिए पूरे बिहार के अटल जी के समय का भारतीय जनता पार्टी और आज के भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से बदलाव है। लेकिन हाल के दिनों में जो ये गठबंधन का बदलना, क्षेत्रीय दलों का कभी इस गठबंधन में जाना, कभी इस गठबंधन में जाना, समय परिस्थिति के हिसाब से या भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रणाली के कारण, और आज उसी का परिणाम है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के चेहरे पे आज एनडीए गठबंधन बिहार में अपना बचाए रखा, अधिक संख्या में रहा, अस्तित्व बचा के अपना सफल हो गया। जेडीयू के नेता, मैंने खाली दिनवर साहब का इंटरव्यू मैंने एक देखा बीबीसी का, वो भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के योग्य तो हमारे नीतीश कुमार जी कल भी थे और आज भी है। तो अब चूंकि कांग्रेस भी ऑफर कर रही है, अगर प्रधानमंत्री का पद अगर दे दिया जाए तो क्या आपके नेता इस तरह से आ सकते हैं क्या? लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। स्थिति ये है कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू बनकर के उभरी है। एक बार फिर से नीतीश कुमार के राजनीतिक बाजार के भाव काफ़ी तेज हो गए हैं। कल तक बिहार के सत्ता के सुपरस्टार कहे जाते थे, लेकिन अब चर्चा ये हो गई है कि दिल्ली के भी सत्ता के सुपरस्टार ये हो जाएंगे। चर्चाएं कई तरह की है, बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जदयू के जिला प्रवक्ता हैं शिशुपाल भारती जी, भागलपुर जिला से। कह रहे थे कि नीतीश कुमार को इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, पॉलिटिकल यूटिलिटी भी घट गया है। एक बार फिर से आपके नेताजी चर्चा में आ गए हैं, क्या संभावनाएं हैं? इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाने में साथ आएंगे आप लोग? देखिए, हमारे जो नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, असम्मानित माननीय बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। ये जो चुनाव परिणाम है अभी जो कल आया है बिहार में, ये चुनाव परिणाम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के 18 वर्षों के काम का चुनाव परिणाम है। उनका जो महिलाओं के प्रति योजनाएं बनाई गई है सरकार का, और ख़ास करके अति पिछड़ा समाज के लिए जो उन्होंने काम किया है, आरक्षण का दायरा बढ़ाकर जो जनगणना कराने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया, इन तमाम योजनाओं के कारण, तमाम निर्णय के कारण ये चुनाव परिणाम आया है। अब रही सवाल आपका कि केंद्र में सरकार बनने की, तो केंद्र में जो सरकार बनेगी हमारे नेता का उसमें भूमिका होगा। बिना हमारे नेता के भूमिका का सरकार बनना केंद्र में संभव नहीं है। चाहे वो सरकार जिस गठबंधन का बने, लेकिन हमारे नेता के सहमति के बिना, हमारे नेता के भूमिका के बिना वो सरकार संभव नहीं है बनना केंद्र में। चर्चा ये है कि कांग्रेस ने आपको ऑफर किया है, शरद पवार से भी बातचीत हुई है कि आप आ जाइए, आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। देखिए, रही बात ये चर्चा शरद पवार साहब का या कांग्रेस पार्टी का, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ पूरे बिहार वासियों को और देशवासियों को कि चुनाव के पूर्व का गठबंधन और चुनाव परिणाम के बाद का गठबंधन ऐसा हमेशा होते रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है, नेता हमारे कुछ निर्णय लेते हैं, तो कोई ऐसा आश्चर्यचकित बात नहीं होगा। पूर्व के दिनों भी ऐसा कई बार गठबंधन में, कई पार्टियां, कई गठबंधन में फेरबदल हुआ है। हमारे जो नेता हैं, पार्टी के जो मुखिया हैं, उनका जो निर्णय होगा वो देश के हित में होगा, वो राज्य के हित में होगा, और वो देश हित में और राज्य हित में जो भी निर्णय लेंगे, बिहार तमाम वासी उनके साथ है और हम पार्टी के सारे लोग उनके निर्णय का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, पूरे बिहार के मतदाताओं को मैं धन्यवाद और बधाई भी देता हूं। इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों के समर्थन से आज बिहार का बेटा, माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी का जो देश में महत्व बढ़ा है, केंद्र में सरकार बनाने में जो महत्व बढ़ी है, उसके लिए पूरे बिहार के जनता को, मालिक को
हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। जो नेशनल फिगर है, जो पिक्चर है, जिस तरह का वर्डिक्ट आया है, जिस तरह का निर्णय आया है, इससे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को, आपसे सुपाल भाई चूँकि राजनीति में है, क्या कहना चाहेंगे? एक तरह का जो कह रहे थे कि 400 पार के आंकड़े हो जाएंगे, तो उस वर्डिक्ट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को खासतौर से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था 400 पार का, हम लोगों को भी कहीं न कहीं, हम लोग गठबंधन में साथ में थे, हम लोगों को भी उम्मीद थी कि जो नारा है, जो काम उन्होंने किया है, उस काम के आधार पे यह नारा सफल होगा। लेकिन चूंकि देश की जो जनता है, बिहार की जो जनता है, वो काम को प्यारा है। जो काम पिछले 5 वर्षों में हुआ और जिस हिसाब से हमारा जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे नेता का है, अटल जी के समय का भारतीय जनता पार्टी और आज के भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से बदलाव है, निश्चित रूप से फेरबदल है। या तो हमारा जो जनता यूनाइटेड के नेता हैं, ये तो स्वाभाविक गठबंधन मानते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन हाल के दिनों में जो ये गठबंधन का बदलना, क्षेत्रीय दलों का कभी इस गठबंधन में जाना, कभी इस गठबंधन में जाना, समय परिस्थिति के हिसाब से या भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रणाली के कारण, इन तमाम कारणों के कारण ही 400 पार का नारा सफल नहीं हो पाया। और बिहार में खास करके हमारे नेता के नेतृत्व में, मैं पूर्व के दिनों में आपसे बातचीत में कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट होगा, और आज उसी का परिणाम है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के चेहरे पे आज एनडीए गठबंधन बिहार में अपना बचाए रखा, अधिक संख्या में रहा, अस्तित्व बचा के अपना सफल हो गया। अच्छा, अब जेडीयू के नेता, मैंने खाली दिनवर साहब का इंटरव्यू मैंने एक देखा बीबीसी का, वो भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के योग्य तो हमारे नीतीश कुमार जी कल भी थे और आज भी है। तो अब चूंकि कांग्रेस भी ऑफर कर रही है, अगर प्रधानमंत्री का पद अगर दे दिया जाए तो क्या आपके नेता इस तरह से आ सकते हैं क्या? देखिए, हमारे जो नेता हैं, अब बिहार का जो बेटा है नीतीश कुमार जी, निश्चित रूप से जिस सफलता के साथ पिछले 18 वर्षों से बिहार को उन्होंने चलाया है और सबके साथ सबका विकास, न्याय के साथ विकास, ये तमाम चीज़ों को जो उनका एजेंडा रहा, उनका नारा रहा, और उनका जो अपना व्यक्तित्व है, जो अनुभव है, प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार तो हैं ही, प्रतिभा तो उनमें भरा हुआ है ही देश चलाने के लिए, इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। खालिद साहब बोले, त्यागी साहब बोले, या हमारे नीरज जी बोले, या पार्टी के जो भी लोग बोले, पार्टी का तो छोड़िए, देश के जो अन्य पार्टियां हैं वो भी इस बात को मानती है और इस बात का लोहा मानती है कि अगर देश को विकल्प के रूप में अभी जो वर्तमान में परिदृश्य बना है, उसमें अगर देश को कोई चला सकता है और सुव्यवस्थित तरीके से चला सकता है, तो वो व्यक्ति है नीतीश कुमार, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। आखिर में एक प्रश्न करना चाहेंगे और संक्षिप्त में जवाब भी चाहेंगे, क्या भारतीय राजनीति में कोई नया सीन देखने के लिए मिलेगा क्या भविष्य में? देखिए, हमारे नेता अगर निर्णय लेंगे, दिल्ली आज गए ही हैं, दिल्ली में जो भी निर्णय लेंगे, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के निर्णय के परिणाम स्वरूप ही नया और पुराना दिखेगा। शुक्रिया सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अकरम साहब, आप आए, मौका दिए और आपके माध्यम से जनता के बीच जनता यूनाइटेड के हमारे नेता का संदेश गया, इसके लिए आपके प्रति आभार और धन्यवाद। शिशुपाल भारती थे, जदयू के जिला प्रवक्ता और मीडिया इंचार्ज भी हैं भागलपुर से। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी काबिलियत रखते हैं और जाहिर है कि हमारे नेता के पास जो गुण है वो देश चलाने का भी है, राज को चलाने का भी है। भविष्य में क्या कुछ होता है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होता है। फिलहाल ये चर्चाएं तेज है कि तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी के साथ नीतीश कुमार की जुगलबंदी तिकड़ी बना करके इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं एक साथ होने की तस्वीरें सामने आ रही है सोशल मीडिया पर भी। जानकारी अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा। पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ साझा कीजिएगा। पेज को भी फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा।